बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। तो स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड में हमारे पास दूसरा स्टेप है ऑब्जर्वेशन इन प्रीवियस रिसर्च। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जर्वेशन इन प्रीवियस रिसर्च को डिस्कस करेंगे कि ऑब्जर्वेशन इन प्रीवियस रिसर्च ये बायोलॉजिकल मेथड में कौन सा स्टेप है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड में जो पहला स्टेप है रिकग्निशंस ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस किया हुआ है। सो रिकग्निशंस ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हमने ये एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानना है कि असल में आपका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो है कौन सा। जब आपको पता हो कि आपका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो ये है, तो फिर आप अपने इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की मुतल्लिक ही ऑब्जर्वेशंस कर पाओगे। और जब आप अपने इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की मुतल्लिक ही ऑब्जर्वेशंस कर पाओगे, तो फिर आप अपने इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आसानी के साथ हल कर पाओगे। और जब आपको पता ना हो कि आपका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो है कौन सा, तो फिर आप अपने इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की मुतल्लिक ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाओगे। और जब आप अपने इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की मुतल्लिक ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाओगे, तो फिर आप अपने इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आसानी के साथ नहीं हल कर पाओगे। अब स्टूडेंट्स, स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड में हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन इन प्रीवियस रिसर्च का। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानने के बाद, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइजिंग के बाद, द बायोलॉजिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन, बायोलॉजिस्ट जो है ना ये ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, मुशाहिदात करते हैं, विच कैन हेल्प इन फाइंडिंग अ सोल्यूशन। और ये ऑब्जर्वेशन इस बायोलॉजिस्ट को सोल्यूशन फाइंड करने में मदद देते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडीज द प्रीवियस रिसर्च ऑन द सेम प्रॉब्लम। बायोलॉजिस्ट जो है ना वो सेम प्रॉब्लम पर जो प्रीवियस रिसर्च होती है उन प्रीवियस रिसर्च को भी स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर पहले ज़माने में इसी ही तरह का कोई सेम प्रॉब्लम जो है ना वो गुजर गया हो, तो उस ज़माने में उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर बायोलॉजिस्टों ने जो रिसर्च किए होते हैं, सो उन रिसर्च को जो है ना स्टूडेंट्स प्रीवियस रिसर्च कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजिस्ट जो है ना वो सेम प्रॉब्लम पर जो प्रीवियस रिसर्च होती है उन प्रीवियस रिसर्च को भी स्टडी करते हैं। और बायोलॉजिस्ट जो है ना वो सेम प्रॉब्लम पर जो प्रीवियस रिसर्च होती है उन प्रीवियस रिसर्च को इसलिए स्टडी करते हैं ताकि इस बायोलॉजिस्ट को इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? सो ऑब्जर्वेशन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? तो स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन का डिफिनीशन है द कलेक्शन ऑफ डेटा from an object or events by using senses or sense organs is known as observation। स्टूडेंट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट से या किसी इवेंट से अपने सेंसेस या सेंस ऑर्गन के इस्तेमाल के ज़रिए डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो इसी तरह के डेटा कलेक्शंस को जो है ना स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट से या किसी इवेंट से अपने सेंसेस के ज़रिए या अपने सेंस ऑर्गन के इस्तेमाल के ज़रिए डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो इसी तरह के डेटा कलेक्शन को जो है ना स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन को जो है ना हम अपने 5 सेंसेस के ज़रिए करते हैं। सो मिसाल के तौर पर हम विजन्स के ज़रिए ऑब्जर्वेशन करते हैं, हियरिंग के ज़रिए करते हैं, स्मेल के ज़रिए करते हैं, टेस्ट के ज़रिए करते हैं और टच के ज़रिए करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम विजन्स के ज़रिए ऑब्जर्वेशन किस तरह करते हैं? तो स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर जब कोई शख्स हमें एक पूल देता है और वो हमें ये कहता है कि आप इस पूल का कलर मालूम करो कि इस पूल का कलर कौन सा है, सो हम इस पूल को बहुत गौर के साथ देखते हैं और इस पूल के इस कलर को मालूम करते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं ये ऑब्जर्वेशन हम अपने विजन्स के ज़रिए करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, हम हियरिंग के ज़रिए भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब हम हियरिंग के ज़रिए ऑब्जर्वेशन किस तरह करते हैं? तो स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर जब हमें क्लासरूम में जो है ना अपना टीचर्स लेक्चर देता है, तो उस दौरान हम अपने टीचर्स को बहुत गौर और संजीदगी के साथ सुनते हैं और टीचर हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उन इन्फॉर्मेशन को हम अपने साथ नोट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी जो है ना हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं ये ऑब्जर्वेशन जो है ना स्टूडेंट्स हम हियरिंग के ज़रिए करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, हम स्मेल के ज़रिए भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब हम स्मेल के ज़रिए ऑब्जर्वेशन किस तरह करते हैं? तो स्टूडेंट, जब हम अपने लिए कोई परफ्यूम लेते हैं,
तो उस दौरान जो है ना हम इस परफ्यूम का स्मेल जो है ना वो देख लेते हैं कि इस परफ्यूम का स्मेल वो किस तरह है। अब यहाँ पर जो है ना हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं ये ऑब्जर्वेशन जो है ना स्टूडेंट्स हम अपने स्मेल के ज़रिए करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम टेस्ट के ज़रिए भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब हम टेस्ट के ज़रिए ऑब्जर्वेशन किस तरह करते हैं, तो स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर जब हम खुराक खाते हैं तो उस दौरान हम इस खुराक का जायका मालूम करते हैं कि इस खुराक का जायका कौन सा है। आया ये खुराक मीठा है, ये तुरुश है, ये कड़वा है या ये जो है ना नमकीन है। अब स्टूडेंट्स इस खुराक के इस जायके के मालूम करने के दौरान हम जो है ना ऑब्जर्वेशन करते हैं, लेकिन इस दौरान हम जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं ये ऑब्जर्वेशन जो है ना स्टूडेंट्स हम टेस्ट के ज़रिए करते हैं। ये टेस्ट वाला ऑब्जर्वेशन है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम टच के ज़रिए भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब हम टच के ज़रिए किस तरह ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर हम ये देखना चाहते हैं कि आया जो टच मी नॉट प्लांट होता है ये हकीकत में जब हम इसको टच करते हैं तो ये सुखड़ जाता है, हम ये देखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट जब हम इस टच मी नॉट प्लांट को जो है ना टच करते हैं तो उस दौरान जब वो सुखड़ जाता है, अब यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट हमने ऑब्जर्वेशंस किया, लेकिन ये यहाँ पर हमने जो ऑब्जर्वेशंस किया ये ऑब्जर्वेशन जो है ना स्टूडेंट्स हमने टच के ज़रिए किया। तो स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन को जो है ना हम अपने 5 सेंसेस के ज़रिए या अपने 5 सेंस आर्गन के ज़रिए करते हैं। अब स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन की जो है ना 2 अक़साम है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की जो है ना 2 अक़साम है। इनमें ऑब्जर्वेशन का पहला टाइप है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरा टाइप है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कैसे कहते हैं और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कैसे कहते हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में ये जो लफ्ज़ क्वांटिटेटिव है ये जो है ना क्वांटिटी से निकला है। क्वांटिटेटिव का लफ्ज़ ये किस चीज़ से निकला है, ये जो है ना स्टूडेंट्स क्वांटिटी से निकला है। और क्वांटिटी के मानी है मिकदार। क्वांटिटी जो है ना ये मिकदार को कहते हैं। सो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस का मतलब है मिकदारी ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का मतलब है मिकदारी ऑब्जर्वेशन। मिसाल के तौर पर एक इलाके में मलेरिया का बीमारी जो है ना वो फैल गया है। अब स्टूडेंट्स इस इलाके में हम ये देखना चाहते हैं कि इस इलाके में ये मलेरिया का बीमारी कितना फैल गया है। तो स्टूडेंट जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और ऑब्जर्वेशन के दौरान जो है ना हम ये मालूम करते हैं कि मिसाल के तौर पर इस इलाके में जो है ना स्टूडेंट्स 1000 लोगों में से 700 लोगों को मलेरिया का बीमारी लग गया है, 700 लोग जो है ना वो इन्फेक्ट हो गए हैं। और फिर इस 700 लोगों में से जो है ना स्टूडेंट 300 लोग वो इस मलेरिया की बीमारी की वजह से मर गए हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना हमने ये ऑब्जर्वेशन किया कि 1000 लोगों में से जो है ना 700 लोग वो इस मलेरिया की बीमारी में मुब्तला हो गए हैं और फिर इस 700 लोगों में से 300 लोग वो इस बीमारी की वजह से मर गए हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो ऑब्जर्वेशन किया ये ऑब्जर्वेशन हमने नंबर्स में किया, ये ऑब्जर्वेशन हमने मिकदार में किया। सो इसी तरह के ऑब्जर्वेशन को जो है ना स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस या मिकदारी ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में ये जो लफ्ज़ क्वालिटेटिव है ये क्वालिटी से निकला है। सो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में ये जो लफ्ज़ क्वालिटेटिव है ये क्वालिटी से निकला है और क्वालिटी के माने है मयार, मतलब क्वालिटी के माने है अच्छाई या बुराई। सो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को जो है ना स्टूडेंट्स मयारी ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को मयारी ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इस क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में जो है ना हम किसी चीज़ का अच्छाई या बुराई या किसी चीज़ का नई या पुराना या किसी चीज़ का छोटा या बड़ा जो है ना इनको हम स्टडी करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के दरमियान जो डिफरेंसेस है सो उन डिफरेंसेस को हम डिस्कस करते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के दरमियान डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स इनमें पहला ऑब्जर्वेशंस है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, इट इज़ डील्स विद नंबर्स। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम नंबर में डील्स करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने आपको पहला एक एग्जांपल दिया कि जब एक इलाके में मलेरिया का बीमारी फैल जाता है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस इलाके में ये मलेरिया का बीमारी कितना फैल गया है। सो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और ऑब्जर्वेशन के दौरान हम ये मालूम करते हैं कि मिसाल के तौर पर इस इलाके में 1000 लोगों में से 700 लोगों को मलेरिया का बीमारी लग गया है
और फिर इस 700 लोगों में से जो है ना 300 लोग वो इस मलेरिया की बीमारी की वजह से मर गए हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं ये ऑब्जर्वेशन हम नंबर्स में करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम नंबर्स में डील्स करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को हम मेजर भी कर सकते हैं। सो इट कैन बी मेजर। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को जो है ना स्टूडेंट्स हम मेजर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब एक शख्स को बुखार हो जाता है और ये शख्स डॉक्टर के पास चला जाता है, तो डॉक्टर जो है ना इस मरीज़ की बुखार को मालूम करने के लिए जो है ना थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, और थर्मामीटर के ज़रिए इस शख्स का जो बुखार होता है वो मालूम करता है, वो मेजर करता है कि इस शख्स को कितना बुखार हुआ है। आया ये शख्स को जो है ना 40 डिग्री सेंटीग्रेड का बुखार हुआ है या इनको 45 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड का बुखार हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना डॉक्टर जो है ना ऑब्जर्वेशन करता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जो ऑब्जर्वेशन करता है ये जो है ना क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस करता है। तो स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को जो है ना हम मेजर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ दे आर मेड विद इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए बनाते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के दौरान हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जब डॉक्टर इस मरीज़ का फेवर मालूम करता है, तो उस दौरान जो है ना डॉक्टर इस मरीज़ के फेवर को मालूम करने के लिए जो है ना स्टूडेंट्स वो थर्मामीटर का इस्तेमाल करता है। और थर्मामीटर हमारे पास क्या चीज़ है? थर्मामीटर जो है ना हमारे पास वो एक इंस्ट्रूमेंट है। तो स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के दौरान हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए बनाते हैं। इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ना स्टूडेंट्स इट इज़ मोर एक्यूरेट। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ये जो है ना अक्सर जो है ना ये सही होता है। अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्यों मोर एक्यूरेट होता है? सो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ये इसलिए मोर एक्यूरेट होता है कि एक तो ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होता है, इस क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को जो है ना हम नंबर में डील करते हैं, और दूसरा इनको हम मेजर कर सकते हैं, इनका पैमाइश हम कर सकते हैं। सो इसी वजह से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ये मोर एक्यूरेट होता है। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की जो एग्जांपल है हमारे पास, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम जिस चीज़ को जो है ना ऑब्ज़र्व करते हैं वो है हमारे पास लेंथ है, हाइट है, एरिया है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, एट्सेट्रा वगैरह। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब दूसरा है हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब स्टूडेंट्स ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होता है इट इज़ डील विद डिस्क्रिप्शन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को जो है ना स्टूडेंट्स हम डिस्क्रिप्शन में डील्स करते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम किसी चीज़ का अच्छाई या बुराई, या किसी चीज़ का जो है ना नया या पुराना, या किसी चीज़ का कम या ज़्यादा, या किसी चीज़ का जो है ना छोटा या बड़ा, इनको जो है ना डील्स करते हैं, इनको जो है ना स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इट कैन बी ऑब्जर्व नॉट मेजर। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इनको हम मेजर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ दे आर ऑब्जर्व बाय सेंसेस। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को हम अपने सेंसेस के ज़रिए ऑब्जर्व करते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के दौरान हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करते। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को हम अपने सेंसेस के ज़रिए बनाते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इट इज़ लेस एक्यूरेट। ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होता है ये लेस एक्यूरेट होता है। ये लेस एक्यूरेट क्यों होता है? ये लेस एक्यूरेट इसलिए होता है कि एक तो इनको हम नंबर में डील नहीं करते, और दूसरा इनको हम मेजर नहीं कर सकते। और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल है हमारे पास कलर है, स्मेल है, टेस्ट है, टेक्सचर है, एट्सेट्रा वगैरह। अब स्टूडेंट्स ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसिडर मोर एक्यूरेट बिकॉज दीज आर मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन नंबर। स्टूडेंट जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ना ये मोर एक्यूरेट कंसिडर होता है। क्यों इनको मोर एक्यूरेट कंसिडर करता है? इसलिए इनको मोर एक्यूरेट कंसिडर करता है कि एक तो इनको हम मेजर कर सकते हैं, ये मेजरेबल होता है, और दूसरा इनको हम नंबर्स में रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा इनको जो है ना हम नंबर में डील्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च कि ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च ये बायोलॉजिकल मेथड में कौन सा स्टेप है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।